विषय है भक्ति। द सब्जेक्ट इज डिवोशन। बाबा कहते हैं यदि मनुष्य के जीवन में भक्ति आ जाए तो उसके जीवन में सब कुछ आ गया। बाबा से द डिवोशन is the most precious jewel in the life of human beings. किंतु ये भक्ति कहाँ है, कैसे मिलेगी? कितने लोग हैं जो इस व्यवहारिक रूप से भक्ति का आनंद उठाते हैं? बहुत कम। वेरी फ्यू पीपल एंजॉय डिवोशन। वेरी फ्यू फॉर्चुनेट human beings enjoy this bhakti ras. तो शास्त्र स्क्रिप्चर्स आर फुल ऑफ डिवोशन, भरे पड़े हैं शास्त्र भक्ति से। लेकिन कितने लोग उस प्रैग्मेटिक डिवोशन, व्यवहारिक भक्ति से ओतप्रोत हो पाते हैं? वेरी फ्यू, एंड दे आर फॉर्चुनेट, दे आर वेरी नियर टू परम पुरुष। सो व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है? डिवोशन क्या है? कहीं नहीं मिलता है स्क्रिप्चर में। लंबे लंबे भाषण हैं, टॉल टॉक्स हैं। बाबा ने एक सेंटेंस में कहा, टू प्लीज परम पुरुषा इज डिवोशन। परम पुरुष को प्रसन्न करना, खुश करना ही भक्ति। तो साधक के जीवन में ये परम पुरुष कौन है? ये है इष्ट पुरुष, इष्ट देव। हम हैं हमारे इष्ट पुरुष, हमारे इष्ट देव बाबा हैं। और इष्ट Ishta in general means Brahma, supreme consciousness. But Ishta in very practical sense means Guru, Satguru. So our Guru is Baba Shri Shri Anandamurti. तो हाउ टू प्लीज परम पुरुषा, उनको कैसे प्रसन्न करें? यह हमारे अपने आनंद मार्ग मिशन के भीतर की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि बाबा परम पुरुष के दो रूप हैं। एक तो है हिज कॉस्मोस, वो भूमा सत्ता है, और दूसरा है उनका गुरु रूप। ही इज बाबा
One is that he is cosmic entity, supreme entity, and other is Guru, Ishta. तो वे कॉस्मिक एंटिटी, वे भूमा सत्ता गुरु रूप में हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई। That cosmic entity, supreme entity, is directly associated with us in the form of Guru, who shows the path of Brahman, cosmic consciousness. तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वी आर हियर, और हम गुरु ने जो हमको गिफ्ट, अनेक गिफ्ट दिए हैं, उनमें भजन कीर्तन है। आप जानते हैं भजन कीर्तन सब करते हैं, पर हमारा जो भजन कीर्तन है वो यूनिक है और वह हम लोगों के लिए है। जो ऐसे भाग्यवान होंगे जिनको गुरु मिलेंगे वो इससे जुड़ेंगे, दीक्षा लेंगे और इस धारा में जुड़ जाएंगे। यू नो, Baba never allowed or Baba never gave darshan to non-Margis. He gave personal contact to Margis. He gave general darshan in DMCs. To whom? To Margis. So just think how fortunate we are, and we realize in the innermost recess of our heart that Baba is the embodiment of Brahma. Baba is Brahma personified entity. Baba परम पुरुष हैं जो भक्ति प्रधान लोग हैं, वो इसका अनुभव करते हैं। तो अब देखिए, तो प्रश्न था कि हाउ टू प्लीज हिम, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। तो हम देखते हैं अपने इस मिशन में, संस्था में, कि देर आर 2 स्टेजेस, 2 स्तर हैं। जब कोई आनंद मार्ग से जुड़ता है, ए न्यू इनिशिएट ज्वाइनिंग आनंद मार्ग, द मिशन, तो देर आर 2 स्टेजेस फॉर हिम, 2 स्तर हैं। पहला क्या है, वो क्या बनता है, बाबा मार्गी। बाबा मार्गी अर्थात एट फर्स्ट इज बाबा मार्गी। उसके मन में, उसके हृदय में बाबा के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, विश्वास ये जागृत होता है। इन द फर्स्ट स्टेज he associates himself as Baba Margi, that is, he surrenders or he imbibes faith, confidence, reverence to Baba, and he becomes Baba Margi. Once his faith,
and reverence to Baba is developed in his heart. उसके हृदय में जब बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति आ जाती है तो वो बाबा मार्गी बन जाता है. He becomes Baba Margi. In this stage what happens? When a sadhak, after becoming devotee of Baba, moves one step towards Baba, Baba moves 10 steps towards him. बाबा कहते थे, जब लोग बाबा को बाबा नहीं बोलते थे, अन्य अन्य नाम से पुकारते थे, तो बाबा ने कहा कि मुझे बाबा शब्द बहुत प्यारा है, मुझे तुम लोग बाबा कहा करो. जब तुम हृदय से मुझे बाबा कहते हो और एक कदम मेरी तरफ चलते हो तो मैं 10 कदम आगे बढ़ता हूं, तुम्हारी तरफ आगे आता हूं. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज बिकमिंग बाबा मार्गी. One has to be Baba Margi first. Then comes, बाबा यहीं पर स्टॉप नहीं होते हैं. Then comes कर्म योगा, कि बाबा ने जो मिशन दिया है उसके माध्यम से सेवा, सर्विस थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस मिशन आनंद मार्ग. दिस इज कर्म योगा, एक्शनल पाथ. तो बाबा किसी को एक बार बता रहे थे कि देखो जी, यदि मैं केवल बाबा मार्गी तक ही सीमित रह जाऊं, बाबा मार्गी बनाऊं, तो फिर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, इतनी भीड़ जुटेगी. लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि केवल बाबा मार्गी ही बने. इसलिए बाबा ने इसके साथ इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति के साथ कर्म योग भी जोड़ा. कर्म करना है. So we are doing lot of service to humanity, because Baba said this service to humanity, service to creatures, service to living beings, living and non-living beings, is part and parcel of sadhana, part and parcel of your bhakti. ये भक्ति का ही अभिन्न अंग है. तो प्रश्न था कैसे खुश करें, हाउ टू प्लीज हिम. तो ऐसे एक्शन, वे कर्म, दैट एक्शन which touches the heart of ईष्ट, जो हृदय, जो अपने इष्ट के हृदय को स्पर्श करता है, which touches and melts his heart, उसके परम पुरुष के, इष्ट के, अपने इष्ट के, गुरु के हृदय को द्रवित कर दे, वह भक्ति है. दैट इज डिवोशन which melts and touches the heart of Ishta. In that case what happens? तो क्या होगा?
the compassion from the heart of Lord, our Lord, will flow out. ये दया, उनकी जो दया है, कंपैशन है, ममता है, वो उनके हृदय से प्रवाहित होगी और वे दौड़े दौड़े अपने भक्त के पास जाएंगे और उसको अपने हृदय से उसको ब्लेस, आशीर्वाद देते हैं. He runs out of his compassion. He compare the action of a devotee touches his heart and melts his heart. His compassion, he is compelled by his compassion to bless the devotee, to embrace the devotee. This is the real devotion. So, एक वो हम लोग सब जानते हैं कि जब लंका जाने के लिए पुल बन रहा था, सेतु, एक गिलहरी अपना शरीर भिगो करके बालू में लेट करके और जहाँ पुल बन रहा था वहाँ बालू को झाड़ देती थी. तो जो बंदर सेना थी, बानर, वो हंसते थे उसके ऊपर, टॉन्ट कसते थे, हाँ ये पुल बनाएगी, टॉन्ट कसते थे उसके ऊपर, हंसते थे. लेकिन राम ने उनको देखा. जब राम ने उसको देखा तो राम समझ गए. उसके पीछे जो गिलहरी का मोटिव था उसको वे समझ गए, उसको उठाए और आशीर्वाद दिए. ब्लेस, लॉर्ड राम ब्लेस्ड दैट लिटिल क्रिएचर स्क्विरल. तो ये पौराणिक है, लेकिन इसकी स्पिरिट है कि हम उनको खुश करने के लिए जितनी हमारी क्षमता है, शक्ति है, with the best of our capacity, whatever the capacity we have, with the best of our capacity, we please him with our action. यही है, this is pragmatic devotion. तो हम लोगों को केवल बाबा मार्गी नहीं बनना है. We have not to be only बाबा मार्गी. We have to go ahead for action. Money means कर्म योग. तो अपने एक्शंस के द्वारा, कर्म के द्वारा जब दोनों को हम एसोसिएट करेंगे. बहुत से लोग कहते हैं हम तो कर्मी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. जब तक उनके हृदय में परम पुरुष के प्रति प्रेम नहीं जगेगा तो वे कर्म करेंगे, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर के हट जाएंगे, पतन भी हो सकता है. इसलिए हम लोगों को बाबा मार्गी और कर्म योगी दोनों बनना है. तभी हम अपने परमात्मा को, अपने बाबा को खुश, प्रसन्न कर सकेंगे. वी हैव टू बी बोथ बाबा मार्गी एंड एक्शनल मार्गी. तो बाबा मार्गी बनने के लिए अभी देखिए यहाँ पर सत्संग चल रहा था, धर्मचक्र चल रहा था. मेरा रूम यहीं पर है सामने, और हमारे शायद लगता है ज्योतिषमान गा रहे थे. ऐसा आनंद आ रहा था, मन एकदम शिक्त, अभिषिक्त था, अभिसिंचित था भाव में, उस सूक्ष्म भाव में सभी में. तो यही तो है व्यवहारिक भक्ति. जब हम इसमें आते हैं
अपने मन को सूक्ष्म तरंगों से परमात्मा के जोड़ते हैं, तो हमारी जो दुर्बलताएं हैं, हमारी जो माया द्वारा प्रदत्त पाश्विक दुर्बलताएं हैं, वे दूर होती हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि भक्ति का कितना इंपॉर्टेंस है। मन में अगर भक्ति नहीं जगेगी तो माया का जाल आएगा, वहां मन तो खाली रह नहीं सकता है। हम झरिया में कीर्तन किए, अब यहां कर रहे हैं, तो कितना हमारे हृदय में जो दुर्बलताएं हैं वो विस्थापित हो रही हैं। वीकनेसेस, instinctual weaknesses are being replaced by devotion. तो हमारा जो ये भक्ति मार्ग है, हमको अपने बाबा को, अपने इष्ट को खुश करना है, तो हम बाबा मार्गी बने। कुछ लोग हमने देखे हैं केवल बाबा मार्गी, उनसे कहो चलो ये काम करना है, प्रोसेशन निकालना है, उसमें भाग लेना है, हमारा क्राउड मूवमेंट में भाग लेना है, धारणा देना है, तो नहीं जाएंगे। और कुछ लोग कह देते हैं हम बाबा मार्गी हैं, बस बाबा मार्गी। नहीं, बाबा मार्गी बनने से काम नहीं चलेगा। बाबा को अगर खुश करना है तो कर्म मार्गी भी बनना पड़ेगा। तो भक्ति, डिवोशन इज द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल। भक्ति एक बहुमूल्य रत्नमणि है, ये गुरु कृपा से ही आती है। भक्ति इज द ग्रेस ऑफ गुरु। जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है उनको भक्ति आ जाती है। जब वे हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उनका हृदय आह्लादित हो जाता है और वे भक्त को आलिंगन कर लेते हैं। ये सत्य है, कटु सत्य बात है। यही है व्यवहारिक भक्ति। तो इन्हीं शब्दों के साथ